भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। जो समाज अपनी संस्कृति को भूल जाता है वो समाज ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाता। आज हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए लोगों के बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं और हम लोग उनके षड्यंत्र में फंसते चले जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा, हैरानी की बात, यह क्रिसमस मनाई गई, ऐसे स्कूल जिन स्कूलों में एक भी क्रिश्चियन का बच्चा नहीं पढ़ता, सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले हिंदू लोगों के, लेकिन वो भी मूर्ख क्रिसमस मना रहे हैं। अरे तुम्हारे क्रिसमस का क्या मतलब रह गया भाई? तुम उस परंपरा को नहीं जीते, तुम्हारा त्योहार नहीं, तुम्हारी संस्कृति नहीं, फिर किस बात की क्रिसमस है तुम्हारी? दूसरा निवेदन मैं करूंगा, कैसा कैसा अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए लोग प्रलोभन देते हैं और हम लोग इन प्रलोभनों में फंसते हैं और हम लोग भी उनके शिकार हो जाते हैं। जब क्रिसमस आता है तो बच्चों को बहकाया जाता है क्या कि आज वाएगा लाल टोपी वाला, क्या बोलते हैं उसको, सेंटा क्लॉज, यानी सेंटा संत से ही बना है उनके यहाँ, संत तो वो नहीं कह पाते, कुट्टा बोलते हैं। सेंटा क्लॉज नाम है उसका। वो आएगा और क्या लेकर के आएगा जी? गिफ्ट लेकर के आएगा। अच्छा, बच्चों का तो बेचारों को होता है कोई गिफ्ट दे दे, वो तो अभी नादान है, अनसमझ है, तो क्या करेंगे? बच्चों को बहकाएंगे कि रात को आएगा। अब वो तो आना जाना तो कुछ है नहीं, बच्चे सो जाते हैं और रात को खुद ही कुछ गिफ्ट रख देते हैं और सुबह जब बच्चा जगता है और वो देखता रहे मेरे सिरहाने पे तो उपहार रखा हुआ है, गिफ्ट रखी हुई है, तो उस बच्चे के मन में ये बात बैठ जाती है, उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ, सेंटा क्लॉज है कोई चीज जो गिफ्ट देने आता है, रात को आता है। ये चीज हम अपने जन्माष्टमी पर क्यों नहीं कर देते हैं? अरे जन्माष्टमी के दिन बच्चों को कहो कि आज भगवान श्री कृष्ण गिफ्ट देने आएंगे, तो बच्चों की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? होली पर करो, दीपावली पर करो कि भगवान राम आएंगे, यानी हम नहीं करते और हम उन मूर्खों की परंपरा में शामिल हो रहे हैं। जो लोग हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाह रहे हैं, उनके षड्यंत्र को न समझ करके अपनी जेब के पैसा फूंक करके अपनी संस्कृति में आग लगा रहे हैं। ऐसा मूर्ख दुनिया में कौन हो सकता है हिंदू के अलावा? इसलिए निवेदन मैं आप लोगों के बीच में कर रहा था कि अपनी संस्कृति को जानो, अपनी सभ्यता पर चलिए, अपना खान पान, अपनी संस्कृति, अपना धर्म। आज ऐसा दिवाला निकल गया लोगों का कि बिल्कुल भी बुद्धि पर जोर नहीं दे रहे। संस्कृति का हर जगह पतन हो रहा है। आप अपनी वेशभूषा को ले लो, आज इतनी गंदी वेशभूषा समाज में चल रही है। ये क्यों चल रही है? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। याद रखो, आप जिस संस्कृति को जिएंगे वैसे ही आपकी मानसिकता बनेगी। दूसरी बात, आपके बच्चे जिस संस्कृति में पलेंगे वैसे ही बच्चों की मनोदशा बन जाएगी, बच्चा वैसा जीना शुरू कर देंगे। आप अपने बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति में ढालते हैं तो उनकी विचारधारा आधुनिक बनेगी, पाश्चात्य बनेगी। आधुनिक विचारधारा कोई खराब नहीं है, लेकिन जो उनकी परंपराएं हैं उसको जब वो लोग जीने लगेंगे तो याद रखना सबसे बड़ा घाटा आप लोगों को होने वाला है, क्योंकि उनकी परंपरा में माता पिता का कोई सम्मान नहीं है। है कोई सम्मान? बताओ, पूरे क्रिश्चियन जगत में कोई श्रवण कुमार हुआ क्या? कोई भी नहीं हुआ। कोई राम हुआ क्या जो माता पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष के वन में चला गया हो? श्रवण कुमार जैसा कोई पुत्र उनकी संस्कृति में पैदा हुआ हो, जिसने अपने अंधे माता पिता की सेवा के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया? कोई भी नहीं हुआ। तो जब उनकी संस्कृति में ये है ही नहीं, उनकी संस्कृति में माता पिता का सम्मान है ही नहीं, तो जब आपके बच्चे उसकी संस्कृति को अपनाएंगे तो आपका सम्मान कहां से करेंगे? तो जैसा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा बच्चों का परिवेश बनाइए, अपनी संस्कृति का पाठ बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए समाज में उन्हीं परंपराओं का प्रचलन बढ़ाना चाहिए जो अपनी परंपराएं हो। हमारी एक भी परंपरा ऐसी नहीं है जो अवैज्ञानिक हो, जिसका कोई आधार ना हो, जो समाज के लिए उपयोगी ना हो। लेकिन आज हम अपनी परंपराओं को अपनाने में शर्म महसूस करते हैं और दूसरे लोगों की परंपराओं को अपनाने में गौरव की अनुभूति करते हैं। इसलिए संत लोगों का जो काम है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूज्य स्वामी जी महाराज को, आत्मानंद जी को। और मुझे पता है पहली बार जब मैं आया था तो वो भी जनवरी का महीना था, दिसंबर का महीना था उस समय, और 24 दिसंबर को पूज्य
महाराष्ट्री का जन्म हुआ था स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का, तो स्वामी जी ने नई परंपरा स्थापित की कि संत लोग अपनी संस्कृति के लिए जीते हैं, अपने धर्म के लिए जीते हैं, और संतों का भी जन्म यदि हम पाश्चात्य तरीके से मनाने लग जाएं तो फिर तो उनके साथ यह न्याय नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति अपनी भारतीय संस्कृति के लिए पूरा जीवन दे दिया जिस व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति का भी जन्मदिन हम भारतीय संस्कृति के अनुसार न मनाएं तो हम कैसे शिष्य हैं? स्वामी जी ने नई परंपरा स्थापित की, बहुत से लोगों ने विरोध किया और आज भी करते होंगे। बोले इन्होंने नई परंपरा चला दी। अरे नई परंपरा नहीं चलाई, ये तो पुरानी परंपराओं की तरफ लौट रहे हैं। नई परंपरा आप लोगों ने चलाई, अपनी संस्कृति, अपने पूरे दिन, अपने जो वर्ष की गणना है, अपने जो मासों की गणना है, किसी के पास में नहीं है। पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से हमारे ऋषि हुए भास्कराचार्य, वो इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने पूरे की वो जो खगोलीय विज्ञान है उसको समझ करके और एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक मुहूर्त, एक एक नक्षत्र की ऐसी परिगणना की, वो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। ये विज्ञान किसी के पास में नहीं है। आप तो वैसे ही पागल हो रहे हो, उन लोगों का अवलंबन करते हो। जानते हो उनकी बाइबल में क्या लिखा? उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब मैंने आपको बताया कि वो लोग केवल 10 महीने मानते थे, तो क्या उनका ज्ञान का लेवल था? हम लोगों ने तो वैसे ही उनको श्रेय दे दिया कि हमारे ऋषि लोग तो कुछ नहीं जानते थे, भारत के लोग सारे के सारे आविष्कार उन लोगों ने किए। तो ये सारा का सारा एक एजेंडा चला कि कैसे भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाए, कैसे विदेशी लोगों को प्रमोट किया जाए, आगे किया जाए। तो ये सब कुछ चला है, ये एक एजेंडे के तहत चला है। बाइबल जो उनका धर्म ग्रंथ है, जिसकी संस्कृति को आज हम लोग अपना रहे हैं। और देखो, आपको मैं सचेत करना चाहता हूं, अगर आप लोग धीरे धीरे उस संस्कृति को नहीं रोक पाए तो फिर आप लोग भी उसी संस्कृति में पूरी तरह से ढल जाओगे। वर्तमान समय में पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे स्टेट हैं, ऐसे राज्य हैं जहां पर क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपके हरियाणा के अंदर ऐसे गांव हो गए हैं जिन गांव में आज एक भी हिंदू नहीं रहा, पूरी तरह से जो कन्वर्ट होकर के ईसाई बन गए। क्यों? वो सब बाहर से आ गए थे क्या? इंग्लैंड के लोग आकर के आपके गांव में नहीं बसे, वो सारे अपने ही लोग थे। क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति को बदलते चले गए। आपने कभी उनको संस्कृति के बारे में जागरूक नहीं किया, कट्टरता जीवन में नहीं भरी। मुसलमान लोग अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते, लेकिन हम अपनी संस्कृति छोड़ करके बैठे, इसलिए खत्म होते चले गए। वो 7 समंदर पार से आकर के हमारे अपने भाइयों को अपने धर्म से जोड़ करके चले गए, अपनी संस्कृति हम पर थोप करके चले गए। बाइबल में लिखा, सुनना बात को ध्यान से, बाइबल का उत्पत्ति विषय वो लिखते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। वो लिखते हैं कि पहले उनके भगवान ने क्या बनाया? पहले पृथ्वी बनाई। जब संसार बना ना, तो पहले पृथ्वी बनी और 3 दिन बाद भगवान ने सूर्य और चंद्रमा बनाया। बात समझ में आई आप लोगों की? कुछ नहीं आई। पहले पृथ्वी बनी और 3 दिन बाद सूर्य और चंद्रमा बना। अच्छा, जब सूर्य और चंद्रमा ही नहीं बने तो दिन रात कैसे हो जाएगी? और जब दिन रात नहीं होंगी तो फिर 3 दिन का जो मैथमेटिक्स कहां से लेकर के आओगे कि 3 दिन बाद सूर्य और चंद्रमा बने? जब सूर्य चंद्रमा थे ही नहीं तो दिन और रात कैसे हो गए? दिन और रात तो सूर्य और चंद्रमा से ही तो होते हैं। तो जब दिन रात नहीं होंगे तो फिर 3 दिन वाली बात कहां से आ गई? उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास गणना ही नहीं है, समय की कोई गणना ही नहीं है। वो तो 10 महीने मान के बैठे थे। उन्होंने हमारी पद्धति को अपनाया है, लेकिन एक बहुत धूर्त पोप हुआ गिरगिरी नाम का रोम के अंदर, उस व्यक्ति ने अपनी परंपरा को दुनिया पर थोप दिया और हम बुद्धू बने बैठे रह गए। हम अपना नव संवत्सर दुनिया पर नहीं थोप पाए, बल्कि हमारा नव संवत्सर पूरी तरह से वैज्ञानिक था। और सुनो, हमारा जो नया साल आता था उसको दुनिया मनाती थी पहले, और उस पोप ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया। जो हमारे नए साल का जो 7 दिन का उत्सव चलता था, अब भी चलेगा। नया साल केवल आज ही तो नहीं है, अभी तो और लंबा चलने वाला है। रोज डांस करेंगे लोग, क्लबों में जाकर के शराब पिएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, कहते नया साल है। तो हमारा जो नववर्ष आता था तो लोग उसका उमंग उत्साह होता था, लोग यज्ञ करते थे, तप करते थे और कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो उन लोगों ने हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए एक विशेष दिन बनाया, एक विशेष दिन के बारे में सोचा उन लोगों ने। 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं लोग? है जी, हाँ, मूर्ख दिवस कहते हैं हिंदी में उसको।
क्यों? और हम मना रहे हैं। यानी बड़ी हैरानी की बात है कि उसको भी हम ही मना रहे हैं, और वो शब्द उन्होंने हमारे लिए प्रयोग किया। क्योंकि हम नया साल मनाते थे तो वो कहते हैं मूर्ख हैं। नया साल तो 1 जनवरी को होता है। हमारी मजाक करते थे वो अंग्रेज लोग, तो उन्होंने एक जो है ना मूर्ख दिवस घोषित किया 1 अप्रैल को। और हैरानी की बात यह कि हम ऐसे वास्तव में मूर्ख ही निकले कि उन्होंने हमारे उपवास के लिए एक नया शब्द दिया, हमने उसको भी मनाना शुरू कर दिया, और हैप्पी फुल डे की हम भी बधाई देने लग रहे हैं 1 अप्रैल को। जहां हमारा नया साल आता था उस दिन उन लोगों ने हमको मूर्ख घोषित किया कि ये मूर्ख हैं, और वास्तव में मूर्ख वो लोग थे, लेकिन हमको मूर्ख बना गए। अपना सिक्का दुनिया में उन्होंने पुजवा दिया, चमक गया उनका सिक्का। इनके लिए उनके गुरु वंदना की जो है ना, उनके गुरु की प्रशंसा होनी चाहिए, और हमारे गुरुओं को सीख लेनी चाहिए कि हमको वही समर्पण होना चाहिए जो समर्पण एक मौलवी का इस्लाम के प्रति होता है, जो समर्पण एक पादरी का अपने क्रिश्चियनिटी के प्रति होता है। वही समर्पण हमारे हिंदू धर्म गुरुओं को अपने हिंदू परंपराओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति होना चाहिए। ये समर्पण हमारा खत्म होता चला जा रहा है। आज वहीं से लुटिया डूब गई, सारे के सारे धर्म गुरुओं की स्थिति खराब। कुछ अच्छे लोग हैं जो समाज में स्वस्थ परंपराएं स्थापित करना चाहते हैं। हम सबका ये दायित्व होना चाहिए कि हम लोगों को उन लोगों का साथ देना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज बैठे हैं, उन्होंने एक नई परंपरा स्थापित की है, तो इनकी टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। अरे गुरुजी तुमने ये क्या कर दिया, वो तो 24 दिसंबर ही ठीक था, कहते होंगे लोग आकर के। लेकिन कोई बात नहीं, ये संत लोग हैं, अपनी संस्कृति के लिए जीते हैं, अपनी संस्कृति को धरती पर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मेरा भी निवेदन है कि आप भी अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति की जानकारी दें, अपनी धर्म की जानकारी दें। नहीं तो फिर ज्यादा दिन तक आप लोग सुरक्षित रहने वाले नहीं हो। भयंकर आग लगी हुई है, और वो आग आपके गांवों तक पहुंच चुकी है, हरियाणा में पहुंच चुकी है। गांव की गांव कन्वर्ट हो गए। जब आप कट्टर रहेंगे अपनी संस्कृति के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, तभी आप बच सकते हो। नहीं तो आप लोगों को वो लोग पूरी तरह से चबा जाएंगे, कन्वर्ट कर